और अब खबर धार से, जहां भोजशाला में सरस्वती पूजा की धूम देखने को मिल रही है। लालबाग से थोड़ी देर में शोभा यात्रा निकलेगी और मोती बाग चौक तक ये शोभा यात्रा जाएगी। 10 बजे लालबाग से शोभा यात्रा शुरू होगी। 12:45 पर अतिथियों का भोजशाला में प्रवेश होगा और धर्म सभा में आलोक कुमार का संबोधन होगा। स्वामी स्वदेशानंद भी धर्म सभा को संबोधित करेंगे। भोजशाला में बाद में पूजन और महाआरती होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक नमाज होगी। ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं भोजशाला परिसर और ये देखिए पूजा अर्चना शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का संबोधन भी होगा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। घंटियों की गूंज आप सुन सकते हैं, जयकारे लगाए जा रहे हैं और हजारों के ये समूह में ये सनातनी सस्वर पाठ करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है। और ये देखिए यज्ञ वेदी तैयार हो चुकी है। भोजशाला में सरस्वती पूजन की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। श्रद्धालु भोजशाला में पहुंचने लगे हैं और अनवरत ये अखंड पूजा चलेगी। दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच भोजशाला परिसर में ही एक दूसरे हिस्से में मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़वाई जाएगी, क्योंकि आज शुक्रवार है, जुमे का दिन है और दोनों ही समुदायों का अपना अपना मत है। इसको लेकर एक अलग मुकदमा भी चल रहा है कि ये कमाल मौलाना की मस्जिद है या सरस्वती माता का मंदिर है। लेकिन जब तक फैसला नहीं आता कि वास्तव में ये कमाल मौलाना की मस्जिद है या मंदिर है ये, तब तक का दोनों ही पक्षों को अपने अपने धर्म के मुताबिक यहाँ पर पूजा उपासना और नमाज अदा करने की अनुमति प्रशासन की ओर से दी गई है। और आज भोजशाला में सरस्वती पूजा, आज बसंत पंचमी, माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस है। इससे में आज सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरे दिन अखंड पूजा होगी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार भी पहुंचेंगे, उनका संबोधन भी होगा। और आप देख सकते हैं भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की भी ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के एंट्री और एग्जिट के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जिस द्वार से सनातनी प्रवेश करेंगे और अपनी पूजा पद्धति करेंगे, उस गेट से मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। नमाज पढ़ने के लिए अलग से मुस्लिम समाज को प्रवेश दिया जाएगा और नमाज पढ़वाने के बाद उसी अलग रास्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज हिंदू समाज कल रात से हमारा दिन चालू हो गया है। क्योंकि रात को नींद ही नहीं आएगा, सुबह जो हमारा खुशी है उसका, क्योंकि हिंदू समाज ने अखंड पूजा का आह्वान किया था हमारी समिति ने कि हम अखंड पूजा करेंगे। और वो मोहर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को लगा दिए कल कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा।
और इसीलिए आज बड़ा उत्साह का वातावरण है और सुबह से ही भीड़ लग रही है, देखो आप। और जो परिस्थिति बनेगी शाम को तक कि कम से कम लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आएंगे और माँ की पूजा करेंगे। साथ ही हाई कोर्ट में जो रीट पिटीशन थी, जो सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना थी, पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के कारण वो हो नहीं पाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट का तुरंत निराकरण करे। सर्वप्रथम आप सभी को, जागरूक पत्रकारों को, माँ के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई आप सबको। सरस्वती जन्मोत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ धारा नगरी मना रही है, समस्त हिंदू जन मना रहा है। निश्चित समय पे अपना पूजन प्रारंभ हो चुका था, हवन प्रारंभ हो चुका है, मंत्रोच्चार हो रहे हैं और दर्शनार्थी श्रद्धालु सुबह से ही 6 बजे से आना प्रारंभ हो गए थे और दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। भव्य रूप से माँ का दरबार सजाया है, भोजशाला को आकर्षक रूप से भक्तों ने आकर जो सजाया है और दर्शन कर रहे हैं। आज शुक्रवार है और आज बसंत पंचमी का त्योहार है। आपको बता दें कि धार की भोजशाला में बसंत पंचमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक आज जो है माँ वाग्देवी की अखंड पूजा जो है भोजशाला में संपन्न होगी। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से हवन पूजन प्रारंभ हो गया है। माँ की आरती के साथ जो है आज जो है शुभारंभ किया गया है अखंड पूजा का, जो कि शाम तक चलेगा। वही भारी तादाद में जो है सूर्य की पहली किरण के साथ ही श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए। महिला पुरुष सभी श्रद्धालु अंदर पहुंचना शुरू हो गए। माँ वाग्देवी के तेल चित्र को जो है यहाँ पर शोभा यात्रा के साथ लाया जाएगा। वही एक धर्म सभा भी होगी जिसको विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जो है संबोधित करेंगे। वही पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। लगभग 7000 का पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार यहाँ पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा होगी। वही मुस्लिमों को भी 1 बजे से 3 बजे तक नमाज करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उनका एग्जिट और इन दोनों जो है अलग होंगे और उनका जो नमाज करने का परिसर होगा वो यही परिसर होगा, लेकिन वो परिसर एक्सक्लूसिव होगा, जैसा कि धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बताया। मैं हूं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।